राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, किरण रिजिजू और अन्य ने संविधान सदन में भारत संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। बेड़ो थाना अंतर्गत करौजी पुल के पास ऑटो और बाइक की सीधी टक्कर में 2 युवक घायल हो गए। घायल युवक को स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। दोनों घायल लोहरदगा जिला के भंडरा भैया गांव के हैं। मौके पर बेड़ो पुलिस पहुंचकर ऑटो और बाइक को जब्त कर लिया है। इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिन्हा का निधन हो गया। धनबाद में ब्रेन हेमरेज की वजह से निधन हुआ। रांची में डेली मार्केट और सुखदेव नगर में प्रभारी रह चुके थे। गुमला जिले के रायडी प्रखंड के युवा क्रिकेटर लॉबिन मिंज का आईपीएल में फिर से हुआ चयन। इस बार दिखेगा बल्ले का जलवा। रॉबिन को मुंबई इंडियंस ने 65 लाख में खरीदा है। शक्तिनगर बॉर्डर क्षेत्र के जयंत चौकी क्षेत्र अंतर्गत कुशवाहा तालाब के समीप बोलेरो पानी से भरे गड्ढे में पलट गई। इससे उसमें सवार 40 वर्षीय सीआईएसएफ प्रधान कांस्टेबल अरविंद कुमार बैठा के पुत्र भरथू बैठा की मौत हो गई। वहीं साथ में बैठे 38 वर्षीय नीरज कुमार पांडे गंभीर रूप से घायल हो गए। बिजली चोरी करने वाले 9 लोगों पर बिजली विभाग ने प्राथमिकी दर्ज कराया। भरनो प्रखंड के 9 लोगों पर बिजली विभाग ने बिजली चोरी कर उपयोग करने वाले पर भरनो थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया। कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता जांच करने हेतु भरनो प्रखंड पहुंचे थे। जांच के क्रम में जूरा मोड़ के 6 लोगों पर, एक खरवागढ़ा, एक मलगो मोड़ एवं एक मिशन चौक में बिजली चोरी कर उपयोग करते हुए पाया गया। गुमला डीसी कर्ण सत्यार्थी ने उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय तुरीआंबा का किया निरीक्षण। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर दिया जोर। गुमला उपायुक्त डीसी कर्ण सत्यार्थी ने भरनो प्रखंड के तुरीआंबा गांव स्थित उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान डीसी ने लगभग 3 घंटे विद्यालय में बिताए और छात्रों को विज्ञान विषय पढ़ाया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी, बिजली, शौचालय, बाउंड्री वॉल, कार्यालय और भवन की स्थिति का जायजा लिया। सरना टोली और डिक्शनरी मोहल्ले के युवकों का हमला, नदी टोली निवासी युवक गंभीर रूप से घायल। गुमला शहर में सरना टोली और डिक्शनरी मोहल्ला के 10 से 12 युवकों ने नदी टोली निवासी 19 वर्षीय विष्णु राम पर जानलेवा हमला किया। युवकों ने उसे लात, घूंसे और लोहे की रॉड से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उसका एक हाथ भी टूट गया है। भंडार टोली में स्कूटी और बाइक की टक्कर, 4 घायल, 1 रिम्स रेफर। गुमला रायडी थाना क्षेत्र के भंडार टोली के पास रविवार शाम को एक तेज रफ्तार स्कूटी और बाइक की जोरदार टक्कर में 4 लोग घायल हो गए। हादसे में काटा मुखा सिमडेगा निवासी 45 वर्षीय सेलमन सोरेंग गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर व चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों में गहरी चोटें आई है। गुमला सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया। गुमला रांची राष्ट्रीय राजमार्ग पर नागफेनी मोड़ के पास रविवार रात एक बाइक दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए। घायलों में टुकू टोली निवासी अजय लकड़ा, गणेशपुर डिपा निवासी विवेक तिर्की और चेटर निवासी अंजना तिर्की शामिल हैं। गुमला रायडी प्रखंड के ऊपर खटगा ग्राम में अगहन पूर्णिमा के पावन अवसर पर इस वर्ष भी 15 दिसंबर 2024 को धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया जाएगा। हिंदू विकास समिति के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। हीरानगर में डामर वाहन हादसा, मजदूर गंभीर रूप से झुलसा। गुमला रांची नेशनल हाईवे स्थित हीरानगर के पास सोमवार को डामर वाहन का पाइप फटने से एक मजदूर गंभीर रूप से झुलस गया। इस घटना में मजदूर का चेहरा, हाथ और शरीर के कई हिस्से जल गए। घायल मजदूर की पहचान घाटशिला जिला अंतर्गत चाकुलिया गांव निवासी मोहम्मद सहाउद्दीन अंसारी के रूप में हुई है। गुमला भाजपा का गढ़ दरकने की वजहें, संगठन में व्यापक बदलाव की मांग। गुमला जिला कभी भाजपा का गढ़ माने जाने वाला अवैध गढ़ माना जाता था, जहां सांसद से लेकर विधायक तक भाजपा के ही होते थे। लेकिन इस बार हुए विधानसभा चुनाव में जिले की 3 सीटों पर भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने न केवल जीत दर्ज की, बल्कि भाजपा के पारंपरिक वोट बैंक में भी सेंध लगा ली। इस हार ने भाजपा की रणनीति, संगठन और जमीनी स्तर पर कमजोरियों को उजागर कर दिया है।
भाजपा के पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ता इस चुनाव में खुद को उपेक्षित महसूस कर सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाए। जानकारों का कहना है कि भाजपा की आंतरिक कलह और कार्यकर्ताओं के बीच संवाद की कमी को पार्टी ने स्थिति को कमजोर किया है। बूथ प्रबंधक जो भाजपा की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी, इस बार बुरी तरह विफल रहा। पार्टी के समर्थकों को मतदान केंद्रों तक लाने में भाजपा असफल रही, जिससे उसका परंपरागत वोट बैंक भी प्रभावित हो गया। गुमला जिले के जारी प्रखंड अंतर्गत श्रीनगर गांव में जंगली हाथियों का आतंक जारी है। सोमवार के अहले सुबह 4 जंगली हाथी ने किसान विकास टोपो के खेत में लगे धान की फसल को खा और रौंद कर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। पीड़ित किसान विकास टोपो ने बताया कि खमहन जंगल के समीप उनके लगभग 2 एकड़ खेत में धान की अच्छी फसल खड़ी थी, जिसे काटने की तैयारी चल रही थी, लेकिन जंगली हाथियों ने फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले झारखंड के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन भी थी शामिल। झारखंड सरकार कल्याण विभाग द्वारा वित्त पोषित एवं विकास भारती बिशुनपुर द्वारा संचालित कल्याण अस्पताल हेसल बसारडीह में विकास भारती बिशुनपुर एवं झारखंड स्वास्थ्य मिशन रांची के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य जांच शिविर में रांची, लोहरदगा, लातेहार जिले के सुदूर ग्रामीण एवं पहाड़ी इलाके से तकरीबन 210 मरीजों का हड्डी जोड़ एवं नस रोगों का और ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, सामान्य रोगों की जांच एवं नेत्र जांच, एक्सरे, पैथोलॉजिकल ब्लड यूरिन आदि का जांच एवं दवाइयाँ आवश्यकता अनुसार दिया गया। 28 नवंबर 2024 यानी गुरुवार को हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में मोरहाबादी मैदान में शपथ लेंगे। इसको लेकर देश के बड़े बड़े नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह में आने का निमंत्रण दिया जा रहा है। हेमंत सोरेन व कल्पना सोरेन दिल्ली में हैं। मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हेमंत सोरेन व कल्पना मुर्मू सोरेन ने मुलाकात की। 28 नवंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हेमंत सोरेन ने न्योता दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री व हेमंत सोरेन से लंबी बातचीत भी हुई। प्रधानमंत्री से मिलने से पहले हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन के संग कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी व सांसद प्रियंका गांधी से मुलाकात कर 28 नवंबर को अबुआ सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल व उनकी पत्नी को भी शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया। मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि वह हमेशा मांडर विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास के लिए पूरी तरीके से समर्पित रहेंगी। उन्होंने कहा कि मांडर के विकास की भरपूर संभावनाएं हैं और उनका उद्देश्य मांडर को झारखंड में एक वैसे विधानसभा क्षेत्र के रूप में परिणत करना है जो न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के लिए रोल मॉडल हो। श्रीमती तिर्की ने कहा कि मांडर विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचों प्रखंड मांडर, चान्हो, इटकी, बेड़ो और लापुंग के लोगों की खुशी उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। चतरा कुंदा के मदारपुर के डीलर प्रतापपुर निवासी सुबोध कुमार पिता राजेंद्र प्रसाद सैंडिक को बीते रविवार को देर संध्या में घर प्रतापपुर आने क्रम में कुंदा रोड भंगिया मोड़ के पास से अपराधियों ने अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद अपराधियों ने उसे सुबोध के साथ मारपीट कर 1 लाख रुपये परिजनों से मांग किया, जिसके बाद परिजनों ने 1 लाख रुपये अपराधी के बताए स्थान पर रख दिया। पैसे लेने के बाद डीलर को घायल अवस्था में जंगल में छोड़ दिया। परिजनों को खोजने पर सोमवार की सुबह बलवा दौहर के जंगल में घायल अवस्था में मिला। धनबाद जिला के बलियापुर थाना क्षेत्र स्थित बीबीएम कॉलेज परिसर में बनाए गए कैंप में आईटीबीपी के जवान ने खुद को गोली मारकर हत्या कर ली। मृतक जवान संदीप कुमार सिंह 29 वर्ष का था। मृतक जवान उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के चोपड़ा जिला अंतर्गत दरखौत का रहने वाला था। बरवाडी पूर्वी वन पर्यावरण छिपादोहर के हेहेगड़ा मंगरदाही जंगल के रास्ते से वनपाल प्रभारी नंदलाल साहू और छिपादोहर थाना प्रभारी धीरज कुमार सिंह ने 1 दर्जन से अधिक सखुआ का बोटा किया बरामद। बताया जा रहा है कि वन पर्यावरण के डायरेक्टर को गुप्त सूचना मिली थी कि हेहेगाड़ा के जंगल में साइकिल पर सखुआ के पीस बेचने के लिए ले जाया जा रहा है। वन विभाग और पुलिस द्वारा छापामारी टीम गठित कर छापामारी की गई।
जिसमें भारी मात्रा में 1 दर्जन से अधिक सखुआ के बोटा के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। समन अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिली। एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। ज्ञात हो कि जमीन खरीद बिक्री मामले में सीएम हेमंत सोरेन को 10 बार समन जारी किया गया था। उन्होंने 8 समन का अवहेलना किया था। गया में 25 लाख के लहसुन और आटे की लूट। 15 से अधिक अपराधी ट्रक लेकर गोदाम में घुसे। कर्मियों को बंधक बनाकर 1.5 घंटे तक लूटपाट करते रहे।